गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ऐसी वीडियोस आपको आज चैनल पे लगातार आपको मिलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी ब्रेक लग चुका है और इससे बड़ा ब्रेक नहीं हो सकता था। तो अभी जो आज की वीडियो है, जैसे आप सभी को पता है कि आपका CPO, CHSL, TSSB और CGLs की डेट भी जल्दी ही आउट्स हो जाएंगी। तो इन सभी की प्रिपरेशंस के लिए वोकेबलरी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकेबलरी वही है जो बार बार आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होती रहती है, सेम वर्ड्स। और ये पूरी आपकी जो वीडियो है, ये ब्लैक बुक के अंदर से प्रिपेयर की गई है। क्योंकि ब्लैक बुक आप सभी जो नहीं जानते उनको बता दो कि ब्लैक बुक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको जितना भी आपका प्रीवियस ईयर के वोकेबलरी अभी तक आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में आई है, वो सभी आपको ब्लैक बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। और इससे अलग कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग वोकेबलरीज है, जो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिले, वो भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 25 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, 25 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 20 सिनोनियम्स, 20 एंटोनियम्स एंड 20 स्पेलिंग एरर्स। क्योंकि आप सभी को पता है CPO के एग्ज़ाम को लेके इस वीडियो को स्पेशली बनाया गया है। और आने वाले सभी CHSL और CGL DSSB के एग्ज़ाम्स में इस वीडियो का काम आपको लगातार आता रहेगा। तो बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। और जो सबसे पहले आपसे पूछा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वो है आपका डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं: इनकॉरिजिबल, इल एलिजिबल, आइकोनोक्लास्ट या फिर इनएविटेबल। तो इसका राइट आंसर होता है आपका इलेजिबल, ILLEGIBLE इसका राइट आंसर होता है। और बाकी रहे गए वर्ड्स, आपका इनकॉरिजिबल का मतलब होता है हैविंग बैड हैबिट्स विच कांट बी चेंज्ड। ऐसी बैड हैबिट्स जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता, उसको कहा जाता है आपका इनकॉरिजिबल। आइकोनोक्लास्ट होता है आपका पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स एंड कस्टम्स। जो पिछले जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको लेके क्रिटिसाइज करें उन चीज़ों को, मतलब उनको ना मानने वाला, आप स्पेशली यहाँ पे बोल सकते हो, उसको बोला जाता है आपका आइकोनोक्लास्ट। इनएविटेबल आपका होता है डेट यू कांट अवॉइड, जिसको रोका नहीं जा सकता, वो होता है आपका इनएविटेबल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इलेजिबल, जिसको डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप सो नहीं पाते, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? नींद न आने की स्थिति, इसको इंग्लिश में क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसके लिए यूज़ किया जाता है? वो होता है आपका इंसोमनिया, जिसको कहा जाता है आपका अनिद्रा। और इसके लिए अदर वर्ड्स होते हैं आपका स्लीपलेसनेस और एइनिया, आइफीनिया या हाँ आइफीनिया आप इसको बोल सकते हो। और ये आपका होता है इंसोमनिया का, जिसका द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। नेक्स्ट है हमारे पास, नेपोटिज्म किसको कहा जाता है? नेपोटिज्म का हिंदी मतलब होता है आपका भाई भतीजावाद। इसका मतलब होता है आपका गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। यदि आप सत्ता में हैं तो अपने ही परिवार को अनुचित लाभ पहुंचाना, विशेषकर उन्हें नौकरियां देकर। नेपोटिज्म का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, बॉलीवुड में लेकर काफ़ी चलता है नेपोटिज्म। तो वहीं से ये वर्ड डिराइव किया गया नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है जब आप अपने ही परिवार के लोगों को नौकरियों पे लगा रहे हैं। अगर आप पावर में हैं और आप अपने ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका नेपोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। अब उपयोग में नहीं किया जाता क्योंकि कुछ नया आविष्कार किया जा चुका है। ऑब्सोलीट का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि अब आप कोई चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ है जिसको आप अभी तक यूज़ कर रहे थे लेकिन अब नहीं यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उससे नई चीज़ आप कोई इन्वेंशन आ चुकी है उससे नई, तो वो हो जाएगी आपकी ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिता का वध, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। अपने पिता की हत्या के अपराध को बोला जाता है आपका पेट्रीसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिलैथलिस्ट। डाक के टिकट इकट्ठा करने वाला, अ पर्सन हु कोलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स। ऐसा व्यक्ति जो टिकटों का संग्रह या अध्ययन करता है, उसे आपका कहा जाता है फिलैथलिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक मतलब होता है उदासीन, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन विदाउट शोइंग वट दे आर फीलिंग। एक व्यक्ति जो यह दर्शाए बिना कि वह क्या महसूस कर रहा है, दर्द सहने में सक्षम है। मतलब जिसको ना तो खुशी से कोई फ़र्क पड़ता, ना उदास होने से कुछ फ़र्क पड़ता, वो पर्सन होता है आपका स्टोइक पर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास एलियन। एलियन होता है आपका विदेशी, होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम वट यू आर यूज टू। शत्रुतापूर्ण, अजीब और भयावह, जिसको देख के डर लगे,
जो आप आदि है उससे भिन्न, आप जिनको जानते हैं उनसे जो अलग हैं, मतलब आप ह्यूमंस को जानते हैं, ह्यूमंस से जो अलग है उसको बोला जाता है आपका एलियन। नेक्स्ट है हमारे पास एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया का मतलब होता है आपका भूलने की बीमारी। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्शली और कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। एक चिकित्सक स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति आंशिक रूप से या पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो देता है, जिसमें आदमी की पूरी याददाश्त ही वैनिश हो जाती है या फिर कुछ हद तक उसकी याददाश्त चली जाती है, जैसे उसको सिर्फ पिछले 7 दिन का याद है, उससे पीछे कुछ याद नहीं, तो उस कंडीशन को आपको कहा जाता है एमनीशिया। नेक्स्ट है हमारे पास अनार्ची। अनार्ची होता है आपका अराजकता। अ सिचुएशन इन अ कंट्री इन विच देर इज़ नो गवर्नमेंट और कंट्रोल। किसी देश की वह स्थिति जिसमें कोई सरकार या जिसमें कोई सरकार का नियंत्रण ही ना हो, उसको कहा जाता है आपका अनार्ची। जहाँ से बिल्कुल आपकी जो गवर्नमेंट है वो गायब हो चुकी है जिस कंट्री से, उस कंट्री में अब अनार्की लग चुका है, तो वो होता है आपका अराजकता। नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका मनुष्य जाति का विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। मानव जाति का अध्ययन, विशेषकर उसकी उत्पत्ति, विकास, रीति रिवाजों का मान्यता होगा। मतलब एंथ्रोपोलॉजी में आप ह्यूमन स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास्ट पूर्वज है वो कैसे रहते थे, क्या उनका रहना सहना था, कैसे उनका खाना था, उन सभी चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव्स होता है आपका अभिलेखागार, मतलब जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ों को जमा करते हैं, बुक्स को लेकर ये काफ़ी यूज़ होता है आर्काइव्स रूम्स। तो ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी सरकार, परिवार, स्थान या संगठन के ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, जहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को स्टोर करते हैं, उसको कहा जाता है आपका आर्काइव्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। डेट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसको आपको बोला जाता है क्रेडिबल। मतलब क्रेडिबल जैसे किसी भी ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता है कि आप मेरे लिए क्रेडिबल हैं, कि मैं आप पर विश्वास, आँख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, तो उसको कहा जाता है आपका क्रेडिबल। 15th हमसे बोला गया है इफेमिनेट। इफेमिनेट होता है आपका नारी जैसा, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक अ वुमेन। महिलाओं की तरह दिखना या फिर व्यवहार या फिर महिलाओं की तरह लगना, उसको कहा जाता है आपका इफेमिनेट, एफेमिनेट। नेक्स्ट है हमारे पास फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है आपका नारीवादी। अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। एक व्यक्ति जो इस विश्वास का समर्थन करता है कि महिलाओं का समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले जैसे पुरुषों को मिलते हैं, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है आपका फेमिनिस्ट। नेक्स्ट आपका जीनोसाइड। जीनोसाइड होता है आपका नरसंहार, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। पूरी जाति या लोगों का एक समूह की हत्या, जो पूरे मॉब की हत्या कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका जीनोसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था हमारा 18 है हमारे पास गुलीबल। आसानी से धोखा खाने वाला, और जिसको धोखा देना बहुत आसान है वो होता है आपका गुलीबल पर्सन। ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज बीइंग टू ट्रस्टिंग। अत्यधिक भरोसेमंद होने के कारण आसानी से धोखा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास होनेरियम। होनेरियम होता है आपका मानदेय, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस। किसी की व्यावसायिक सेवाओं के लिए किया गया भुगतान आपका होनेरियम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोस्टर। इम्पोस्टर होता है आपका ढोंगी, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। एक व्यक्ति जो लोगों को धोखा देने के लिए किसी और के होने का दिखावा करता है, उसे कहा जाता है आपका इम्पोस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे वट ही ओज। किसी व्यक्ति के पास अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, उसे कहा जाता है आपका इंसॉल्वेंट। 22 है आपके पास इटिनरी। इटिनरी होता है यात्रा कार्यक्रम, अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस डेट यू विजिट। यात्रा की एक योजना जिसमें मार्ग और वे स्थान शामिल हैं जहां आप जाते हैं, उसको कहा जाता है आपका इटिनरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, मोनार्ची। मोनार्ची होता है आपका साम्राज्य, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। राजा या रानी द्वारा शासन की एक प्रणाली, उसको कहा जाता है आपका मोनार्की। नेक्स्ट है हमारे पास ओब्यूचरी। ओब्यूचरी होता है आपका शोक संदेश, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स।
किसी की मृत्यु की सूचना उसके जीवन और उपलब्धियों के साथ कहीं पे आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखने को मिलती है, तो उसको कहा जाता है आपका ओबीचुअरी। नेक्स्ट है हमारे पास 25th ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है आपका? पक्षी विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन आपको आपका कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो ये थे आपके 25 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके आएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर सबसे पहला आपसे पूछा गया है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ को क्या कहा जाता है? टू चेंज completely one's course of action, to shift attention to new problems, to cover up one's faults by wearing new marks, या to change the old habits and adopt new ones। तो इसको होता है आपका टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडोप्ट न्यू वंस। पुरानी आदतों को बदलना और नई आदतों को अपनाना, इसको कहा जाता है आपका टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू रेंगल ओवर एन एज शेडो। गधे की छाया से उलझना, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू क्वेल ओवर ट्राइफल्स, टू वेस्ट टाइम ऑफ पेटी थिंग्स, टू डू समथिंग फनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू क्वेल ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाला। ट्राइफल्स का मतलब छोटी छोटी। तो टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स का मतलब हो जाएगा आपका छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। तो इसका मतलब होता है आपका टू ट्रैंगल ओवर एन ऐश शेडो। नेक्स्ट है हमारे पास ओल एगोग। ओल एगोग बहुत ही पॉपुलर ईडीएम है और काफ़ी एग्जाम्स में एसएससी के अंदर ये देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं एवरीबडी, ऑलरेडी, फुल ऑफ वाइगर या फिर ऑलमाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुल ऑफ विगर, तो जिसका मतलब होता है जोश से भरपूर। ऑल एगोग का मतलब एवरीबडी नहीं होता, काफ़ी स्टूडेंट्स ए के साथ यहाँ पे जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होता है फुल ऑफ विगर, जिसका मतलब होता है जोश से भरपूर। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। नमक के एक दाने के साथ लेने के लिए, इसको हिंदी अनुवाद इसका हो जाएगा। और ऑप्शन आपके पास दिए गए टू टेक विद सम रिजर्वेशन, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, टू टेक होल हार्टेडली या फिर टू टेक सीरियसली। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है आपका टू टेक विद समवन रिजर्वेशन, विद सम रिजर्वेशन। जो कुछ आपको बताया गया है उस पर पूरी तरह विश्वास न करना, क्योंकि आपको लगता है कि उसे उसके सच होने की संभावना बहुत कम है। तो उसे कहा जाता है आपका टू टेक विद सम रिजर्व। मतलब आप सामने वाले को सुन रहे हो लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले रहे उसकी बातों को, तो वो हो जाएगा टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द अदर, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ या फिर एक्सीलेंट चॉइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सेप्ट और लीव द अदर, एक ही रास्ता या एक ही विकल्प। तो इसको बोला जाता है आपका हॉब्सन्स चॉइस। मतलब लास्ट आप पार्ट पे खड़े हो, लास्ट ऑप्शन आपके पास या तो ये या फिर ये, मतलब या तो ये या फिर ये की संभावना ही खत्म हो चुकी है, सिर्फ यही, सिर्फ इसी रास्ते पे आपको जाना है, सिर्फ यही एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा है, उसको बोला जाता है आपका हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास टू टॉक थ्रू वंस हेड। टू टॉक थ्रू वंस हेड का ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं टू स्पीक फ्रिक्वेंटली, टू टॉक नॉनसेंस, टू टेक विजडम या फिर टू स्पीक एट रैंडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू टॉक नॉनसेंस को बोला जाता है आपका टू टॉक थ्रू वंस हेड। नेक्स्ट है हमारा टू स्नैप वंस फिंगर, किसी की उंगलियां चटकाना, टू स्पीक एब्रप्टली, टू एक्सेप्ट इमीडिएटली, टू ग्रेस्प ईगरली या फिर टू बिकम कंटेम्प्टियस ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू बिकम कंटेम्प्टियस ऑफ का मतलब होता है आपका किसी का अपमान करना, यानी कि टू स्नैप वंस फिंगर। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बैल को सींगों से पकड़ना, टू पनिश अ पर्सन सेवरली फॉर हिज एरोगेंस, to grapple courageously with difficult that lies in our way, to handle it by fierce attack, to bypass the legal process and take action according to one's own whims। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू ग्रैपल करेजलियसली विद डिफिकल्टी डेट लाइज इन अवर वे, कठिनाइयों से साहसपूर्वक जूझना। मतलब कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आई, उनको आपने हिम्मत से क्रॉस कर दिया, उसको बोला जाता है आपका टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी इन एबियंस। टू बी इन एबियंस का मतलब क्या होता है? स्थगित रहना, टू बी इन ट्रबल, डुअल माइंडेड, इन अ फाइटिंग मूड या फिर इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। वर्तमान समय में संचालन या उपयोग नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टू कास्ट पियर्स बिफोर अ स्वाइन, सुअर के आगे मोती डालना, टू स्पेंड रेकलेसली, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अपकीप ऑफ डोमेस्टिक हॉग्स। हॉग्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुअर। टू वेस्ट मंकी ओवर ट्राइफल्स, टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कांट अप्रिशिएट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट,
किसी व्यक्ति को बहुत कुछ चाहिए लेकिन फिर भी वो सराहना नहीं करता जब उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो उसे कहा जाता है टू कास्ट पियर्स बिफोर अ स्वाइन। नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, लोगों को अचंभित करना। टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज, टू कैप्टिवेट पीपल अनएक्सपेक्टेडली, टू एक्सप्लोइट पीपल्स एजिटेशन या फिर टू सरप्राइज पीपल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू कैप्टिवेट पीपल अनएक्सपेक्टेडली। किसी स्थान पर अचानक अत्यधिक सफल हो जाना उसको बोला जाता है आपका टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोह लेना, मतलब आकर्षित कर लेना अपनी तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास हैर्प ऑन। हैर्प ऑन का मतलब क्या होता है? हैर्प ऑन का मतलब होता है तंग करके कहना। टू कमेंट, टू कीप ऑन टॉकिंग, टू क्रिटिसाइज या फिर टू कीप ऑन इंसल्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना हो जाएगा आपका हैर्प ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास टू ब्रिंग वंस एग टू अ बैड मार्केट, किसी के अंडे को बुरे बाजार में लाना। टू फेस वन ऑन ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन, to bring one's commodities to a market where there is no demand for them, to show one's talent before audience which is incapable of appreciating them, to fall in one's plans because one goes to the wrong people for help। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू फॉल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। योजनाओं में ऐसा फल होना क्योंकि वह जाता है मदद के लिए गलत लोगों के पास। तो इसका मतलब हो जाएगा टू ब्रिंग वंस एक्ट टू अ बैड मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास टू गिव और टू गेट द बर्ड। टू गिव और टू गेट द वर्ड का मतलब क्या होता है? टू गेट द अवेटेड, टू हैव गुड लक, टू बी फायर्ड और डिसमिस्ड, या टू गेट द इम्पॉसिबल। तो टू गिव टू गेट द वर्ड का मतलब होता है टू बी फायर्ड और डिसमिस्ड, नौकरी से निकाला या बर्खास्त किया जाना। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेव वंस फेस, किसी के चेहरे को बचाना। टू हाइड वन सेल्फ, टू अवॉइड, टू अवेड डिस्ग्रेस या फिर टू से प्लेनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू अवेड डिस्ग्रेस। इसका मतलब होता है अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और दूसरों को आपके प्रति सम्मान खोने से बचाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है आपका टू सेव वंस फेस। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्प्लिट हावर्स, टू स्प्लिट आर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू साइड ट्रैक द इशू, टू क्वेल ओवर ट्राइफल्स, टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स या टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर। तो इसका राइट आंसर होता है आपका टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, अत्यधिक परिकृष्ट तर्कों में शामिल होना। नेक्स्ट है हमारे पास विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प का क्या मतलब होता है? एनीथिंग दैट इज अनअचीवेबल, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, या टू हैव डिजायर्स अनबैक्ड बाय एफर्ट्स। तो इसका राइट आंसर होता है आपका एनीथिंग दैट इज अनअचीवेबल। कुछ ऐसा जिसे पाना या प्राप्त करना असंभव हो उसको कहा जाता है आपका विलो द विस्प। नेक्स्ट है हमारे पास टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट और एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू कंसंट्रेट, टू रीड केयरफुली, टू सस्पेक्ट या फिर टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग। जिसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग। छुपे हुए अर्थ को समझना आपको कहा जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है हमारे पास टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। कोड़े मारना आप सब समझते हो कि जैसे पुराने ज़माने में जो सजाएं दी जाती थी राजा के द्वारा कि इसको 100 कोड़े की सजा दो, इसको 100 कोड़े मारे जाए, तो वो होता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मतलब अब मरे हुए घोड़े को आप अगर कोड़े मार रहे हो तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन एन ओल्ड सब्जेक्ट, टू रिवाइव ओल्ड मेमोरीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू वेस्ट वंस एफर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अ टॉल ऑर्डर। ए टॉल ऑर्डर का आपको बताना है क्या मतलब होता है। अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म, अ बिग प्रॉब्लम, अ रॉयल सम्मन या फिर अ बिग डिमांड। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म। इसको कहा जाता है आपका अ टॉल ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स क्या होता है? अ ब्लैक कलर्ड हॉर्स, अ पर्सन हु विन्स अ रेस और कॉम्पिटिशन आल्सो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू, अ पर्सन हु कीप सीक्रेट, या फिर एन इग्नोरेंट पर्सन। इसका राइट आंसर होता है आपका अ पर्सन हु विन्स अ रेस और कॉम्पिटिशन आल्सो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू बी। वह व्यक्ति जो दौड़ या प्रतियोगिता जीतता हो हालांकि किसी को भी उससे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएगा, तो उसे कहा जाता है आपका डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ शो स्टॉपर। अ शो स्टॉपर किसे कहा जाता है? अ शो स्टॉपर होता है आपका समवन हु स्टॉप्स द शो, समवन हु ऑर्गेनाइजेज द शो, अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, या फिर अ फैशनेबल पर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। इसको कहा जाता है आपका शो स्टॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास
a jack of all trades, someone who has many skills, a confident and not very serious young man, someone who has hit the jackpot या फिर a great businessman। तो a jack of all trades का मतलब होता है someone who has many skills, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है उसको कहा जाता है आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड। मतलब ऐसा ऐसा इक्का ही हम जैक बोल सकते हैं, ऐसा जैक जो हर ट्रेड में बेनिफिट लेके आता है उसको कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, समवन हु हैज़ मैनी स्किल्स। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल का क्या मतलब होता है? टू क्वेल विद समवन, टू अटैक समवन विद द लॉट ऑफ फोर्स, टू ट्राई टू हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, टू ट्राई टू हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। आप जो कुछ चाहते हैं उसे पाने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना उसे कहा जाता है आपका फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट है हमारे पास फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए, इन एन ऑनेस्ट वे, इन अ क्रिटिकल वे, नाइदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, या फिर इन अ फुलिश वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन अ हॉनेस्ट वे। ये थे आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस। वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स की। 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट सिनोनिम और एंटोनियम की तरफ। सबसे पहला आपको वर्ड दिया गया हैप्पैज़ार्ड। हैप्पैज़ार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका रैंडम, अनसिस्टमेटिक, अनप्लैंड या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड। और वहीं बात अगर इसके एंटोनियम्स की जाती है तो वो हो जाएगा आपका मैथोडिकल या फिर सिस्टमेटिक। हैप्पैज़ार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। नेक्स्ट हमारे पास डेसिस्ट। डेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्सटेन और रेफ्रेन। और वहीं इसके अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू, मतलब चलते जाना, मत किसी चीज़ को मत रोकना, उसको कंटिन्यू चलने दो, या फिर परसिस्ट इन। ये हो जाएगा आपका डेसिस्ट के एंटोनिम्स। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिफेबल। जस्टिफेबल होता है तर्क संगत। इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके रीजनेबल, मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है वो होता है आपका जस्टिफेबल। इसके जो सिनोनिम्स है वो आपके रीजनेबल, लेजिटिमेट या फिर वैलिड। एंटोनिम्स इसके होते हैं इनडिफेंसिबल और अनजस्टिफेबल। जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आपने कोई स्टेप लिया और उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपने ये स्टेप क्यों लिया, तो वो होता है आपका इनडिफेंसिबल या फिर इनजस्टिफेबल। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टेरिबल, फ्राइटफुल, ग्रीम, और एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके माइल्ड। माइल्ड क्या होता है? शांत। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपीटियस। प्रोपीटियस होता है अनुकूल। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फेवरेबल, जो बिल्कुल आपके फेवर्स में है। ऑस्पिशियस है। एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके अनफॉर्चुनेट या फिर इनऑस्पिशियस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अब अबेंडन का कुछ लोग मतलब समझते हैं कि तबाह कर देना, लेकिन तबाह कर देना इसका मतलब नहीं होता। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रेनाउंस, डेजर्ट या फिर लीव। इसको एंड अगर वहीं पे हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो स्टिक बाय मतलब चिपक जाना। एक होता है छोड़ देना और इसका उल्टा हो जाएगा चिपक जाना, कीप या फिर कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलोंग। प्रोलोंग का मतलब होता है बढ़ाना। मतलब कहीं पे लड़ाई चल रही है और आपने उसमें जाके आग में घी डाल दिया, मतलब आपने फाइट को बढ़ा दिया, तो उसको बोला जाता है आपका प्रोलोंग। सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके एक्सटेंड, लेंथन, प्रोट्रेट या फिर एक्सजरेट। एंटोनिम्स होते हैं इसके शॉर्टन। नेक्स्ट है हमारे पास कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक क्या होता है? परिलंकर, जैसे डिज़ास्टर बोल सकते हैं हम इसको। तो इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके डिज़ास्टर और कैलेमिटी। वहीं पे अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए वो होता है फॉर्चुनेट, फिर बेनिफिशियल। आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो उसको बोलता है आपका बेनिफिशियल। नेक्स्ट है हमारे पास फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता। इसको सिनोनिम्स की अगर बात करें तो फेलियर, डेबेकल, रियून। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सक्सेस, मतलब आप सक्सेस पा चुके हो। नेक्स्ट होता है हमारा डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम, मतलब मॉइस्चर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, गीलापन इसको बोला जाता है। सिनोनिम्स होते हैं इसके वेट, मॉइस्ट या फिर ह्यूमिडिटी। वहीं पे अगर हम इसकी एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स इसके हो जाते हैं ड्राई, ड्रेंच या फिर एरिड। नेक्स्ट है हमारे पास एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है हस्तांतरित करना। इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो लीव अलोन, अकेला छोड़ देना, डिटैच हो जाना किसी से, या फिर आइसोलेट में चला जाना,
सबको छोड़ के आप आइसोलेशन में चले हुए, आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल अकेलापन, उसको बोला जाता है आपका एलिएनेट। इसके वहीं पे यूनाइट एंटोनिम्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा यूनाइट, मतलब सब लोगों को मिल जाना, उसको बोला जाता है आपका यूनाइट। वहीं पे बात की जाए ब्लैटेंट, ब्लैटेंट होता है बेशरम व्यक्ति। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो हो जाएगा सेमलेस या फिर ब्रेजन। ब्रेजन आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ब्रेजन भी आपका काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। वहीं पे बात की जाए इसके एंटोनिम्स की तो वो हो जाएगा आपका सबटल या फिर रेटिसेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रेफ्यूजी। रेफ्यूजी क्या होता है? शरणार्थी। आप किसी दूसरे देश में गए हों और वहाँ पे आप एज अ रेफ्यूजी ट्रीट किए जाओगे, मतलब आप अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में गए हों। सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके एमिग्रेंट और एक्साइल, और एंटोनिम्स हो जाते हैं नेटिव। नेटिव का मतलब होता है अपने देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेक्यूरेंट। रेक्यूरेंट का मतलब होता है बारंबार होने वाला, कोई चीज़ जो बार बार होती है उसको बोला जाता है आपका रेक्यूरेंट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रेपिटेटिव, साइक्लिक, सिलिकल या फिर क्रॉनिक। एंटोनिम्स होते हैं इसके यूनिक, जो अपने आप में ही यूनिक है, मतलब उसके जैसा कुछ और है ही नहीं, और हो जाएगा इसका एंटोनिम सिंगल। नेक्स्ट है हमारे पास रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब होता है मित्रवत संबंध, किसी के साथ आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसको कहा जाता है आपका रैपर्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रेंडली रिलेशंस या फिर एम्पैथी, मतलब उसके प्रति आपके मन में भावना है कि एज अ फ्रेंडली भावना है, तो वो हो जाएगा आपका एम्पैथी। वहीं पे अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका अनफ्रेंडलीनेस और अनरेपर्ट। नेक्स्ट हमारे पास 17th है लेग्जिटी। लेग्जिटी होता है ढील, मतलब आप किसी चीज़ को करने में ढील दे रहे हो, मतलब आप लेजीपन वहाँ पे दिखा रहे हो, तो उसको बोला जाता है आपका लेग्जिटी। यहीं से एक वर्ड आता है लेविश। लेविश का मतलब होता है आप बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसको बोला जाता है आपका लेविश लाइफ। यहीं पे अगर लेग्जिटी के सिनोनिम्स की बात की जाए तो होता है लूज, ढीलापन, लेज़ी, सुस्त और ड्रूप। वहीं पे अगर इसके एंटोनिम्स को कहा जाए तो अलर्ट, जो चौकन्ना है चारों तरफ, मतलब देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल अलर्ट है, वो होता है आपका इसका एंटोनियम। क्वेश्चन या फिर केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है वायेबल। वायेबल क्या होता है? व्यवहार्य। इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए प्रैक्टिसेबल या फिर एप्लीकेबल। वहीं पे अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो हो जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल। वायेबल मीन्स कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, आप किसी कार्य को सफलतापूर्ण कर सकते हो तो उसको कहा जाता है आपका वायेबल। नेक्स्ट है हमारा प्लेसिड। प्लेसिड होता है शांत। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे काम या फिर सीरीन। सीरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में देखने को ये मिलता है। वहीं पे अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एजिटेटेड या फिर डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पेंसिव। पेंसिव होता है आपका चिंताग्रस्त। वहीं पे अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो होता है सीरियस या फिर डीप मूड। एंटोनिम्स में हो जाएगा आपका फ्रिवोलियस या फिर अनरिफ्लेक्टिव। तो ये थे आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब बात कर लेते हैं मोस्ट रिपीटेड जो आपके स्पेलिंग एरर्स हैं। आपको पता है जैसे सीपीओ के अंदर आपकी बहुत 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं इंग्लिश को लेके। तो इंग्लिश को आपको ऐसा तैयार करना है कि चाहे वो आपके एग्जाम से स्पेलिंग आ जाए, एडियम्स फ्रेजेस आ जाए, एरर फाइंडिंग आ जाए, या फिर आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आ जाए, एंटोनिम सिनोनिम आ जाए, तो आप कहीं भी रुको ना, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ही आपको यहाँ पे नंबर को बनाना है। आपके मार्क्स आपका इंग्लिश लेके चलेगा, और इंग्लिश को ही आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है सीपीओ के एग्ज़ाम को लेके। तो जो बार बार आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग्स एरर आती हैं उनसे भी हमने इस वीडियो के अंदर ऐड किया उन चीज़ों को भी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। जितने वर्ड में सिर्फ एक वर्ड करेक्ट है वो आपको उस वर्ड को बताना है। स्पेलिंग आपके सामने लिखी गई है ABCD, आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इनमें से राइट स्पेलिंग कौन सी है। तो थोरोली की जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, THOROUGHLY, जिसका मतलब होता है डेप्थ के अंदर या फिर इन डिटेल। आपकी किसी चीज़ की डिटेल्स में आप अगर जानकारी चाहते हो तो आप थोरोली आप उसको स्टडी करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से भी हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बतानी है फिनोमिनन की। तो फिनोमिनन की राइट स्पेलिंग होती है आपकी PHEONOMENON। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर। फिनोमिनन्स मीन्स एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और ऑकरेंस। आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी फैक्ट्स को, तो वो होता है आपका फिनोमिनन। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोस्पोंडेंट की आपको राइट स्पेलिंग बतानी है। कोरोस्पोंडेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो कोरोस्पोंडेंट की राइट स्पेलिंग होती है आपकी CORRESPONDENT, कोरोस्पोंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास
एलिवेट, एलिवेट की हमें एग्जैक्ट स्पेलिंग बतानी है क्या होती है। तो एलिवेट की स्पेलिंग होती है आपके ऑप्शन नंबर ALLEVIATE, एलिवेट। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसेप्टिक की राइट स्पेलिंग आपको यहाँ से चूज़ करनी है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की राइट स्पेलिंग होती है ANTISEPTIC, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांक्विलिटी, ट्रांक्विलिटी की हमें एक राइट स्पेलिंग बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है मीन्स द स्टेट ऑफ कामनेस, आप शांति की सिचुएशन में हैं उसको कहा जाता है आपका ट्रांक्विलिटी। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिशियरी की हमें राइट स्पेलिंग बतानी है। बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी की राइट स्पेलिंग होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर हमें बतानी है मोनोटोनियस, 8th क्वेश्चन आपको मोनोटोनियस की राइट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो मोनोटोनियस की राइट स्पेलिंग होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, MONOTONOUS। नेक्स्ट है हमारे पास लीजर, लीजर की हमें राइट स्पेलिंग बतानी है, तो लीजर की राइट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी, LEISURE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर आपको लाइवलीहुड की राइट स्पेलिंग बतानी है, तो लाइवलीहुड की राइट स्पेलिंग होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th आपसे पूछा गया है फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं बेनेडिक्शन, एकोमोडेटिव, क्लेयरवोयेंट या फिर चीवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीवल। चीवल की जो राइट स्पेलिंग होती है वो चीवल नहीं होता, वो होता है चेवल, CHAUVEL, जिसका मतलब होता है स्केल्प्ड और बोल्ड एरिया, मतलब बोल्ड एरिया होता है गंजापन, आप यहाँ पे बोल सकते हैं, वो होता है आपका चोवल। क्लेयरवोयेंट होता है आपका पर्सन विच हैज सम स्पेशल पावर एंड कैन सी द फ्यूचर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्पेशल पावर्स और वो फ्यूचर देख सकता है, उसको बोला जाता है आपका क्लेयरवोयेंट। नेक्स्ट आपका एकोमोडेटिव, एकोमोडेटिव होता है आपका विलिंग टू फिट इन समवंस विशेज, किसी की इच्छाओं में आप फिट हो जाते हो, वो होता है आपका एकोमोडेटिव। बेनेडिक्शन क्या होता है आपका प्रेयर ऑफर टू आस्क फॉर अ ब्लेसिंग, किसी से आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, उससे उन प्रेयर्स को कहा जाता है आपको बेनेडिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए बेनिवोलेंस, ऑस्टियर, ओकेजनली या फिर रेमिनिसेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस की स्पेलिंग होती है SCENCE, एस नहीं आएगा यहाँ पे सी आएगा। तो विच मीन्स टू रिमेंबर पास्ट स्टोरी और इवेंट, जो पिछली स्टोरीज पास्ट इवेंट्स को याद करता है उनको कहा जाता है आपका रेमिनिसेंस। ओकेजनली होता है दोज एक्शन हैपन समटाइम्स, जो कि कभी कभी होते हैं, वो ओकेजनली होते हैं। ऑस्टियर होता है आपका वे ऑफ लाइफ डेट इज सिंपल एंड विदाउट एनी लग्जरी, जब आप बिना किसी लग्जरीज आइटम्स के अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं उसको कहा जाता है आपका ऑस्टियर। नेक्स्ट है हमारा बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड टू अदर्स, जब आप खुद दूसरों के प्रति मन में काइंड भावना रखते हो उसको कहा जाता है आपका बेनिवोलेंस। यहाँ से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यहाँ पे एक स्पेलिंग करेक्ट है उसको बताना है कि वो कौन सी स्पेलिंग है। ऑप्शन के बाद दिए गए हैं कुमुलेटिव, सर्क्यूटियस, कोलेट या फिर कॉलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बाकी सर्क्यूटियस की स्पेलिंग आप साइड में देख सकते हैं, लिख दिए। क्यूमुलेटिव भी आप देख सकते हैं और कोलेट भी आप देख सकते हैं। कोलेट मीन्स टू कोलेक्ट और गैदर, कोलेट का मतलब होता है कि चीज़ों को कोलेक्ट करना, गैदर करना, अपने पास इकट्ठा करना। सर्क्यूटियस होता है मीन्स नो लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। सर क्यूमुलेटिव होता है मीन्स इंक्रीजिंग और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिग्री ऑफ फोर्स बाय सक्सेसिव आइटम्स। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से भी एक स्पेलिंग करेक्ट है, चार में से आपको फाइंड आउट करना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ऑप्शन आपको दिए गए डिटर्जेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लोथ्स की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे रुकोगे स्टेथोस्कोप और क्लेयरवोयेंट, लेकिन यहाँ पे स्टेथोस्कोप की भी स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं स्टेथोस्लोप, तो स्टेथोस्लोप की भी स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लेयरवोयेंट। तो बात करते हैं क्लेयरवोयेंट का। क्लेयरवोयेंट का मतलब होता है पर्सन्स हु हैज सम स्पेशल पावर दैट कैन सी द फ्यूचर, जो कि हमने अभी पीछे किया था। स्टेथोस्कोप आप सभी को पता है, जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं आपकी हार्ट बीट्स को सुनने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। स्पेलिंग सबका दी गई है रिकमेंडेशन, डिस्क्रिपेंसी, सेपरेशन या फिर एडवाइजेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिकमेंडेशन,
डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी। सेपरेशन होता है आपका प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स। फिर एडविसेबल होता है आपका टू गिव समवन द राइट डायरेक्शन। एडविसेबल। नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पे बताना है पेनेची, एसिडियस, कॉन्किलिटेट या फिर मैसूरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मर्कुरियल। मर्कुरियल की स्पेलिंग होती है MERCURIAL, जो कि होता है सडन और अनप्रिडिक्टेड चेंजेस ऑफ मूड और माइंड। कि किसी के बहुत जल्दी मूड चेंजेस हो रहे हैं, सडन चेंजेस हो रहे हैं, उसका माइंड चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है आपका मर्क्यूरियल। कॉन्किलेट होता है आपका टू मेक मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्तपन दिखाना किसी को, वो होता है आपका कॉन्सिलिटेट। ओसिडियस होता है आपका शोइंग ग्रेट केयर, किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर शो करना, वो होता है आपका एसिडियस। पेनेची होता है आपका डैश इन स्टाइल एंड एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ 4 स्पेलिंग्स आपको दिए गए, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन आपका है टिटिवेट। टिटिवेट की हमें राइट स्पेलिंग बतानी, तो टिटिवेट की राइट स्पेलिंग होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए TITIVATE, जिसका मतलब होता है मीन्स टू मेक थिंग्स मोर अट्रैक्टिव। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, उसको कहा जाता है आपका टिटिवेट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें से एक स्पेलिंग गलत है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। डिमोलिश, मैकविश, फैसीमेल या फिर ओब्लिटरेट। तो यहाँ पे आप सभी का होता है डिमोलिश की ही स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि DOMILISH होता है, ई यहाँ पे नहीं आता। ओब्लिटरेट का मतलब होता है टू रिमूव और डिस्ट्रॉय। फैसीस्माइल का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी। मॉकिश का मतलब होता है चाइल्डिशली इमोशनल। या फिर डिमोलिश का मतलब होता है टू पुट और नॉक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। किसकी हमें स्पेलिंग हमें बतानी है ओब्लिटरेट की। ओब्लिटरेट की राइट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, जिसका मतलब होता है टू रिमूव और डिस्ट्रॉय। किसी चीज़ को तहस नहस कर देना, वो होता है आपका ओब्लिटरेट। नेक्स्ट है हमारे पास मिसस्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पे बताना है अम्ब्रेज, कैफ के किस्क्यू, एड्ज्योर या फिर इनएफेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफ किस्क्यू। इसकी राइट स्पेलिंग होती है KAFKAESQUE, जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब सिचुएशन डेट आर डिसओरिएंटली एंड इलॉजिकली कम्प्लेक्स इन अ सुरियल और अ नाइटमेश वे। इनएक्टिव होता है आपका अब्यूसिव लैंग्वेज। एडजर होता है आपका टू ऑनेस्टली। और एम्ब्रेज होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफेंडेड। तो ये थी आपकी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शायद शेयर जरूर कर देना, जो भी आपके SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिनको भी इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको वीडियो के जस्ट बाद टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।